पर। ये थोड़ा सा अलग शब्द है, ठीक है। ये अगर तुमको आ जाता है तो आगे का फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स पे आसानी से आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहली चीज यहाँ क्या लिखी हुई है, ये जो 2 है ना, इसको पहले इक्वल के उससे लेके चल जाओ। थर्ड पार्ट है ना, ये 2 3 तो थर्ड पार्ट है। तो 9y² माइनस 12y इज इक्वल टू -2। इसको पहले इक्वल के उससे लेके चला गया मैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे इधर के पार्ट का जो नंबर है वो क्या करना है, हटाना है, ठीक है। वहां पे कुछ भी नंबर होना नहीं चाहिए। तो 9 लिखा है तो 9 से ही डिवाइड कर दो। तो बोथ साइड डिवाइड बाय 9 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर होगा उसे से डिवाइड करना। तो क्या आ जाएगा, 9y² अपॉन 9, है ना। 9 से डिवाइड कर रहे हो ना, 12 अपॉन 9y -2 अपॉन 9, सबके नीचे 9 आ गया। अब यहाँ पे इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, y² माइनस 12 अपॉन 9y इज इक्वल टू -2 अपॉन 9। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ, अब एक चीज देखो, यहाँ पे y है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये y के साथ का नंबर कौन सा है, 12 अपॉन 9 माइनस 12 अपॉन 9, तो यहाँ आएगा -12 अपॉन 9। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ बड़ा ब्रैकेट डाल के फिर ऊपर स्क्वायर देंगे, ठीक है। समझो वाला पार्ट, याद रखना मैंने केवल 9 से डिवाइड किया है हर चीज को, ठीक है। ध्यान से देखना हर चीज यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, कट नहीं रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -12 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो -12 ही आने वाला है, ठीक है। और 9 2 जा सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, सामने सामने। तो -12 का मल्टीप्लाई 1 से और 9 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब ऊपर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर। अब देखो 12 और 18 तो एक टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। कौन से टेबल से डिवाइड होंगे, 6 के। तो इसको 6 से टेबल से डिवाइड कर दो, 6 2 जा और 6 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। वो दोनों किससे डिवाइड किया है, लिख देता हूं बाजू में, डिवाइड, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया मैंने 6 से। अब दो नंबर का स्क्वायर निकाल लो, तो -2 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये दोनों कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है, पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा उसको। अब क्या करना है, वो जो वैल्यू निकला है वहां पे, वो जो वैल्यू निकला है उसको क्या करना है, हमको ये इक्वेशन 1 में पुट करना है, इनके साथ पुट करना है, ठीक है। तो लिख देंगे वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पुट करना। तो पुट कर लेते हैं, y² माइनस यहां क्या लिखा है 12/9 y, अब प्लस 4/9, ठीक है। 4/9 प्लस में रहेगा, याद रखना, पुट करना है तो। और दूसरा साइड क्या लिखा है -2/9 प्लस 4/9, ठीक है। अब दोनों साइड पुट कर लिया मैंने वैल्यू, दोनों साइड पुट कर लिया। तो अब क्या करूंगा, इसके बाद का पैटर्न तुमको पता है। एक चीज देखो, इतना समझ में आया तुम लोगों को। मैंने सबसे पहले क्या चीज की है यहाँ पर, देखो ये पार्ट में यहाँ पर मुझे नंबर नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 को यहाँ हटाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे बोथ साइड, पहला ये जो पार्ट है इसको मैं इक्वल के उस साइड लेके गया, हम लोग हमेशा लेके जाते हैं, हमारा ये पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद 9 मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैंने बोथ साइड, दोनों साइड में 9 से डिवाइड किया है, ठीक है।
तो देखो 9 से डिवाइड किया, तो 9 से 9 कट किया तो क्या बच गया यहाँ पर, कुछ नहीं, 1 बचता है, 9 1 जा 9 होता है, तो 1 लिखते नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया। 12/9 जैसा लिखा है वैसे लिखा, -2/9 जैसा लिखा है वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किया। अब कोएफिशिएंट ऑफ y क्यों, क्योंकि यहाँ पे y है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -12/9 क्योंकि देखो यहाँ y के साथ क्या है, -12/9 है, तो उसी को वहां रखना पड़ेगा ना। हाँ, अब 2 से तो कैंसिल होता नहीं हो, ठीक है, तो वहां पे 12 1 जा 12 कर दिया, 9 2 जा 18, यहाँ पे मैंने वो दोनों लिख दिया, -12 और -18 लिख दिया। अब देखो ये दोनों के दोनों भी एक टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 6 के टेबल से, तो मैंने दोनों को 6 के टेबल से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 12 6 2 जा गया था ना, तो यहाँ 2 है, और नीचे 6 3 जा, तो यहाँ 3 है। अब इन दोनों का स्क्वायर निकाल दो, तो 4/9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का कितना होता है 9। तो ये जो पैटर्न है, हमारा पैटर्न क्या है, इसको रखना इक्वेशन 1 में, तो मैंने दोनों साइड रख दिया, देखो यहाँ पे भी रख दिया और यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रफ करके मैं आगे का सॉल्व करूंगा। इसको रफ कर दूं, अब ध्यान से देखना। अब क्या हो रहा है, देखो मैंने बोला ना, इस पार्ट को इस पार्ट को लेना है, इसका स्क्वायर रूट लिखना, तो y स्क्वायर का क्या लिखेंगे यहाँ पे y, ठीक है। यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। अब इसका देखो ये दोनों का 4/9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 का क्या आ जाएगा 2 और 9 का 3, और उसके ऊपर क्या देना है स्क्वायर, यही पैटर्न बताया मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू आगे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 9 और 9 नीचे डिनोमिनेटर इक्वल लिखा हुआ है, तो 9 जैसा लिखा है उसको वैसा ही रहने दो, ऊपर क्या आ जाएगा -2 + 4, ठीक है, 2 + 4। अब ये जैसा लिखा है वैसे रिपीट करो, -2/3 स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 में से 4 गया, या 4 में से 2 माइनस करो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस में 2 आएगा, क्योंकि प्लस के साथ में 4 है, बड़ा नंबर के साथ प्लस है, /9, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग इसके बाद, टेकिंग स्क्वायर रूट, यही पैटर्न है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा y - 2/3, ठीक है। अब स्क्वायर डाल के ऐसा टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो 2/9, ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया। अब यहाँ पे y - 2/3 आ गया, यहाँ पर है ना 2/3, क्योंकि उसका साइन हट जाएगा ऊपर से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो रूट में ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन 9 का कितना होता है 3, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस डालना है, तो मैंने बताया तुमको बार-बार प्लस माइनस डालना ही पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब क्या करना है, y = -2/3 है ना, इसको इक्वल किया उस साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा +-√2/3, माइनस से उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +2/3, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे +-√2, देखो यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, और नीचे 2 बार है 3, तो 1 बार लिख दोगे, ठीक है। अब इसी को 2 टाइम लिख दो, तो y = क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में √2 + 2/3, ये एक आंसर आ गया, और y = एक बार माइनस में लिखो √2 माइनस में लिख दिया /2/3, ठीक है, हो गया आंसर। समझ में आया, पैटर्न वही था, बस वो 9 को हटाने के लिए बीच में थोड़ा सा हम लोग को मगजमारी करना पड़ा, ठीक है। तो क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने y और 4/9 है, y मैंने लिख दिया, यहाँ ये देखो ये साइन को यूज किया है माइनस वाला, यहाँ माइनस आ गया, 4/9 जो लिखा हुआ है 4/9 उसका स्क्वायर रूट लिखा, तो 4 का 2 होता है और 9 का 3 होता है, ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे देखो 9 डिनोमिनेटर इक्वल लिखा हुआ है ना, तो उसको एक ही बार लिखा, ऊपर का नंबर क्या हो जाएगा, इधर का -2, यहाँ का +4, यहाँ पे +4 लिखा, ठीक है। अब ये जैसा था वैसे नीचे लिख दिया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, अब 2/9 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर रूट निकाला तो इधर का स्क्वायर का साइन हट गया, यहाँ पे y - 2/3 आ गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो उसको रूट में रखा, √2/9 का कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 आ गया। और मैंने पहले बोला स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस और माइनस लिखते हैं, जो इक्वल के उस साइड नंबर होता है, तो प्लस माइनस लिख दिया। अब ये -2/3 है ना, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाना, यही पैटर्न है हम लोग का, तो +2/3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस था तो +2/3 आ गया। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया, इसका भी 3 इसका भी 3, तो y = ±√2 प्लस √2 + 2 जैसा था वैसे लिखा हुआ है, और 3 कॉमन था इसलिए उसको एक ही बार लिखा। अब इसी पार्ट को दो बार लिख दिया, एक बार प्लस में √2 है, एक बार माइनस में √2 है, ठीक है। कितना इजी था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला सम करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए सम नंबर 5 पे। देखो ये भी सेम वैसा ही, दोनों ने फोर्थ वाला सम किया है ना, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही सम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो तीसरा पार्ट है इसको उस साइड लेके जाते, तो इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं, तो आ जाएगा 2y² + 9y = -10, ठीक है, -10 कर दिया। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, 2, मतलब तुमको पता ही होगा दोनों साइड में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बोथ साइड डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करना है अभी हम लोगों को, यहाँ सबके नीचे 2 आ जाएगा, therefore 2y² + 9y/2 -10/2, तीनों के नीचे 2 आ गया। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे 2 से 10 कैंसिल होता है, -5 आ जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा, y² + 9y/2 =-5, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, क्लियर। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 बन गया, उसके बाद वाला पार्ट क्या होता है पता है ना आप लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ y लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y, फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 9/2 है, y के साथ क्या है 9/2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9/2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ देखोगे तो 2 से 9 तो कैंसिल होगा नहीं, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 9 1 सा 9 और 2 2 सा 4। अब दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर कितना होगा, 9 का हो जाएगा 81 और 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। 81 और 16 आ गया। अब क्या करना है, 81 और 16 को इक्वेशन 1 में रखना है, ठीक है, बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, यहाँ पर वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, दोनों साइड रखना है। तो पहला इक्वेशन का पहला साइड कौन सा है, y² + 9y/2 प्लस ये वाला लिखना है 81/16, ठीक है। और दूसरी साइड क्या लिखा है, -5 + 81/16, ठीक है। दोनों साइड का वैल्यू रख दिया, इतना क्लियर आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या बोला था, ये पार्ट और ये पार्ट लिखना है। y² है तो y² में y लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ 81/16 है तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 और 16 का कितना होता है 4, तो उसके ऊपर क्या डाल देंगे ऐसा स्क्वायर, ठीक है। अब वो देखो यहाँ 16 5 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 16 5 है 80, तो 80 प्लस ऊपर क्या लिखा हुआ है 81 और नीचे कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ये क्लियर। अब ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया है, पहले ये इक्वेशन देख लो ध्यान से, यहाँ 2 है तो सबसे पहले ये थर्ड वाले पार्ट को भी इक्वल के उस साइड लेके गया, ठीक है।
उसके बाद सारे ये पूरा इक्वेशन जो था उसमें मैंने किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तीनों के नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल किया तो y² बचा, केवल ये बच रहा है पैटर्न में, है ना। ये जैसा है वैसा लिख दो। यहाँ पे भी देखो 2 ऊपर tan है ना, तो 2 के टेबल से तो कट ही हो जाएगा, तो 2 5 10, तो यहाँ -5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब कोई इक्वेशन का y निकालना, y के साथ नंबर कौन सा है 9/2, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 9/2 ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर। मैंने क्या बोला सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, तो 9 1 जा यहाँ पे 9 आ गया और 2 2 जा यहाँ पे 4 आ गया। अभी दोनों का स्क्वायर निकाल लो, तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 9 जा करना पड़ेगा, तो 81 आता है, और 4 का स्क्वायर तो 4 4 जा 16 हो गया। अभी ये वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन 1 में दोनों साइड पुट कर दिया, तो इक्वेशन 1 का ये पहला साइड ये है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला साइड, है ना। उसके साथ क्या लिख दिया प्लस 81/16, ये वाला वैल्यू रख दिया, है ना, इज इक्वल टू यहाँ दूसरा साइड क्या -5 है, तो यहाँ -5 लिखा हुआ है, प्लस 81/16 यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट लेना है और ये वाला पार्ट लेना है ना। तो y² वाले में से केवल y निकालना, प्लस जैसा लिखा है वैसा लिख दो। 81/16 है ना, उसका स्क्वायर रूट लिखना है, वो स्क्वायर था और ये स्क्वायर रूट लिखना है। तो 81 का क्या है 9 और 16 में कितना है 4, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर, ये पैटर्न याद रखना, इज इक्वल टू 16 5 80 होता है, तो -80 -5 है ना, तो यहाँ -80 प्लस 81/16 वापस से नीचे लिखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ये वाला पार्ट रफ करने वाला हूं। अब वो जैसा लिखा है y प्लस 9/2 9/4 स्क्वायर, वो जैसा लिखा है वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू आगे देखो -80 और 81 लिखा है, मतलब माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है। 81 में से 80 गया कितना आ जाएगा 1, और नीचे कितना लिखा हुआ है 16, ठीक है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां पे स्क्वायर रूट लेना है, तो यहां जाएगा y प्लस 9/4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट पे आ गया, 1/16 भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने जैसे यहां पे स्क्वायर रूट लिया, तो यहां स्क्वायर का साइन हट गया, तो y प्लस 9/4 आने वाला है यहां पर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 1 1 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और मैंने बोला था प्लस और माइनस दोनों का साइन डालना है इसके अंदर, ठीक है। अब ये प्लस 9/4 है, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, 1/4 माइनस 9/4, ठीक है। ऐसा लिख लिया इसको। अब आगे y इज इक्वल टू, पहले इसको देखो नीचे 4 4 इक्वल दिया हुआ है सेम, तो उसको क्या करना है 1 लिखो पहले, 1 1 है -9 और नीचे क्या लिखोगे 4, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है ना, इसी को 2 बार लिख दो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार प्लस में 1 -9/4, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 9 में से 1 करो माइनस है, 1 में से 9, आंसर वही आने वाला है, बस साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, तो आ जाएगा -8/4, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूं तो कितना आ जाता है आंसर -2, ठीक है। आंसर कितना आता है इसका -2। आप दूसरे साइड का कर लेते हैं, और y इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस लेता हूं -1 -9/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आगे वाला रफ कर देता हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट इतना रफ करता हूं मैं,
मैं वही लिख देता हूँ ये पूरा पार्ट। y इज इक्वल टू, इसका वैल्यू लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू कितना निकालना, -2, ये -2 आया y का वैल्यू। और दूसरे साइड में इसको लिखता हूँ -1 और -9/4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 -9, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -10/4। देखो ये डिवाइड नहीं होगा, हाँ लेकिन दोनों एक टेबल से डिवाइड जरूर हो जाएगा, 2 के टेबल से। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 2 5 जा, तो लिख देता हूँ यहाँ पे डिवाइड बाय 2 तुमको याद रहेगा फिर। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2 -5/2, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा सम कंप्लीट हो गया। ध्यान देना, ये वाला पार्ट तो पता चल गया तुम लोगों को कैसे लिखा मैंने। उसके बाद क्या करना है, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट। एक्चुअल में ये पार्ट यहाँ लिखना चाहिए, इसके लिए लिखना चाहिए, लेकिन मैंने ऊपर लिखा है, तो आप लोग इसके लिए लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा वो पार्ट टेकिंग स्क्वायर रूट का इसके साथ में, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिए, अब यहाँ पे स्क्वायर का साइन हट गया, तो क्या बचा, y + 9/4। और दोनों का स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 का कितना होता है 1 और 16 का कितना होता है 4। अब मैंने पहले ही बोला स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या किया जाता है, प्लस माइनस का साइन दिया जाता है, तो प्लस माइनस का साइन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये +9/4 है, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाना है, यही पैटर्न फॉलो कर रहे आ रहे हैं हम लोग कभी से, है ना। तो y इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट लिखा मैंने यहाँ पे, +9/4 है, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाऊंगा मैं, राइट हैंड साइड में, तो -9/4 हो जाएगा। मैंने बोला ना साइन चेंज हो जाता है, तो -9/4। अब y इज इक्वल टू +-1 -9/4। मैंने इधर 4 ये एक बार क्यों लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर ये 4 इक्वल हो चुका है, ठीक है। 4 क्या हो गया, इक्वल होने की वजह से मैंने इसको एक ही बार लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसी को 2 बार लिखना है, एक बार 1 के साथ प्लस होगा, एक बार 1 के साथ माइनस होगा। तो प्लस में प्लस तो लिख के नहीं दिखाते, तो 1 -9/4, तो 9 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -8 आ गया। क्यों, क्योंकि माइनस के साथ बड़ा नंबर है ना, तो इसमें माइनस है, और नीचे 4, फिर 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 होता है, तो 2 आ गया, उसका साइन माइनस का था इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। वहां पे भी सेम वैसा ही किया है, y इज इक्वल टू, देखो 1 के साथ माइनस आ गया यहाँ पर, -1 -9/4। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का ही आता है, तो 9 1 10 आ गया यहाँ पर, है ना। ये देखो 4 से 10 तो डिवाइड होगा नहीं, हाँ लेकिन दोनों एक टेबल से जरूर डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे डिवाइड किया मैंने 2 के टेबल से, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे मैं आंसर क्या लिख दिया, -5/2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लो आगे वाला सम करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी सम देखो बहुत अच्छा है, वैसे सेम करना है, इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x², ये देखो ये वाला पार्ट हमको अंदर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में ना, तो ये 4x अंदर आएगा, ये प्लस में है तो अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा -4x इज इक्वल टू, प्लस साइन जहां है वहीं रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ का स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 5, मतलब समझ गए होगे क्या करना है, बोथ क्वेश्चन डिवाइड बाय 5, ठीक है। दोनों साइड किससे डिवाइड करना है, हम लोग को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5x²/5 -4/5x, इधर 7/5 आ जाएगा, ठीक है। तीनों किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। अब देखो ये 5 से कैंसिल हो गया, है ना, लेकिन आगे कुछ भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जैसा है वैसे लिख दो। x² जैसा लिखा है वैसा लिख दिया मैंने, कट करने के बाद यहाँ x² ही बचा था वो लिखा, 4/5x जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दो, और 7/5 भी जैसा लिखा है वैसे लिख दो। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। और इसके बाद का पैटर्न पता ही आप लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1/2 -4/5 है ना,
-4/5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां करते हैं। अब देखो इसमें कुछ कटने वाला है नहीं, ऐसे ऐसे काट सकते हो लेकिन हम बाद में काट करेंगे। ठीक है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 जा 4, तो यहां आ जाएगा 4 1 जा 4 -4 है यहाँ पे माइनस है ना, तो इसीलिए। और 2 5 जा 10, ऊपर क्या है स्क्वायर। ठीक है, और 4 और 10 लिखा हुआ वहां पे, वो दोनों एक टेबल से कटते हैं। कौन से टेबल से? 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से मैं इसको और इसको दोनों कट करता हूं, तो क्या आ जाएगा -2/5। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहां पे 2 कैसे आया? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसका स्क्वायर निकालो, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 25। ठीक है, याद रखना किसी भी माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। अभी जो वैल्यू निकला इसको इक्वेशन 1 में रखना है। वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। ठीक है, कौन सा वैल्यू? 4/25। अब रख देते हैं ये इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, यहां साइन कौन सा है? माइनस का, -4/5x प्लस, याद रखना यह हमेशा प्लस में लिखाएगा, 4/25 इज इक्वल टू 7/5 लिखा है तो 7/5 प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 4/25। ठीक है, दोनों साइड में रख दिया वैल्यू प्लस करके। ठीक है, ये पूरा पैटर्न समझा? ये वाला पार्ट तो आप लोगों को समझ आ गया, मैंने 5 से डिवाइड क्यों किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x का 1/2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे वैल्यू जो होगा यहाँ पर -4/5 है x के साथ में, तो यहाँ पे -4/5 लिख दिया मैंने। वहां पे सामने सामने मल्टीप्लाई, तो -4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो -4 ही आने वाला है। 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 10 आ गया। अब क्या करना है? वो दोनों ऊपर नीचे दोनों के दोनों कौन से नंबर है? इवन, तो वो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर निकाल लिया। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये जो वैल्यू है 4/25, इसको इक्वेशन 1 में इसमें पुट करना है दोनों साइड में, इक्वल के पहले भी इक्वल के बाद में। तो इक्वल के पहले ये वाला पार्ट है, तो उसके साथ में देखो ये वाला पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे प्लस 4/25 लिख दिया, और इक्वल के बाद वाला पार्ट 7/5 उसको लिखा प्लस 4/25 लिख दिया। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे वाला ये वाला रफ करता हूं पार्ट। ठीक है, अब यहां पर अब वो वाला पार्ट देख लो। अब यहाँ पे ये पार्ट लेना और ये पार्ट लेना है, मुझे ये तो पता ही है तुमको कि ये पार्ट और ये पार्ट को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो x² लिखा हुआ मतलब ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हम लोग? h लिखने वाले, है ना। यहाँ पर तो साइन है माइनस का, तो माइनस यूज कर दे। और यहाँ 4/25 लिखा हुआ है, 4/25 को क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 2 और 25 का 5, और यहाँ पे लिख के ऊपर क्या कर दोगे? स्क्वायर दे दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू जैसा है वैसा लिख दो। अब वहां पे देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट, अब तुम क्या कर सकते हो? डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हो तुम? यहाँ पर ये वाला पार्ट है ना 7/5, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे 7/5, 2 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4/25। समझा मैंने क्यों किया? डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। देखो यहाँ 25 था, यहाँ 5 ही था, तो 5 मुझे 25 चाहिए यहाँ पर भी, तो ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से।
ये पार्ट जैसा है वैसे लिखो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 4 अपॉन 25। अब देखो 25 इक्वल आ गया ना नीचे डिनोमिनेटर। अब इसको वापस से लिखो, x माइनस क्या लिखना है, x माइनस 2 अपॉन 5, ये 5 यहाँ इज इक्वल टू, अब यहाँ 35 और प्लस 4 लिख दो, 35 प्लस 4 अपॉन 25, नीचे 25 आ जाएगा। इक्वल इसीलिए किया जाता है कि हम उसको एक ही बार लिख सके, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देयरफॉर x माइनस 2 अपॉन 5 स्क्वायर, अब इन दोनों का ऐड कर दो, 35 4 कितना हो जाएगा, 39 अपॉन 25, ठीक है। अब आगे उस साइड वाला पार्ट में रफ कर देता हूं, वो समझ गया है ना आप लोगों को, है ना। ये पूरा पार्ट समझ में आया आप लोगों को, कैसा किया मैंने। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ देखो 7/5 है ना, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 में 5 से और 5 से भी 5 से। याद रखना नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये पार्ट तो देखो सेम आ रहा है यहाँ पे 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 4 अपॉन 25 जैसा था वैसे लिखा। अब देखो 25 25 इक्वल आ गया, इसे मैंने एक बार लिखा, 35 प्लस 4 लिखा है तो वो जैसा है वैसे लिख दिया। अब 35 प्लस 4 39 आ गया और नीचे कितना आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ वाला रफ कर देता हूँ। अब देखो अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 2 अपॉन 5 स्क्वायर 39 अपॉन 25, इसका क्या करना है हमको, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट में कैसा लिखेंगे, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लिए। अब क्या होगा, यहां का देखो स्क्वायर का साइन हट जाएगा, तो क्या आएगा, देयरफॉर x माइनस 2 अपॉन 5 जैसा लिखा है वैसे लिख दो, ठीक है। अब 39 लिखा है, यहाँ 39 लिखा, 39 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा हमको, 39 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन 25 का निकलता है, नीचे वाला नंबर का निकलता है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैंने बोला था इसको प्लस और माइनस में लिखना होता है, तो प्लस माइनस में लिख दिया मैंने। अब नीचे देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये देखो माइनस 2 अपॉन 5 लिखा है, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5, ये माइनस में, तो क्या आएगा, प्लस 2 अपॉन 5 आएगा। अब इसमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5, रूट 5 जो नीचे 5 लिखा हुआ वो तो कैसा है, डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है, तो उसको एक ही बार लिखना होगा। अब ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। अब इसी चीज को 2 बार तुमको रिपीट करके लिख देना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, x इज इक्वल टू, एक बार प्लस में रूट 39 आएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो यहाँ पे रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5, ये एक आंसर हो गया। और x इज इक्वल टू माइनस रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5 हो गया। ये 2 आंसर हो गए, ये एक आंसर और ये एक आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2.3 खत्म हो चुका है। इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? देखो मैंने क्या किया, रूट में डाला इसको, तो रूट के हिसाब से 2 हट गया यहाँ पे, तो क्या बचा x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 39 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है,
इसके वजह से उसको रूट में ही लिखा है मैंने, है ना। और 25 का कितना होता है, रूट 5 होता है, तो यहाँ नीचे 5 लिख दिया। मैंने पहले बोला था रूट निकालने के बाद हमें प्लस और माइनस का साइन देना होता है, तो प्लस माइनस दे दिया दोनों साइन, है ना। अब क्या करना है, ये -2/5 को इक्वल के उस साइड लेके जाना है। ये देखो पैटर्न याद रखना, यही पैटर्न हर जगह मैंने फॉलो किया है, ठीक है। तो -2/5 उस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, +2/5, ठीक है। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, ठीक है। तो उसको एक बार लिखना है, तो यहाँ पे मैं नीचे एक बार लिख दिया, लेकिन ये पूरा पैटर्न तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, +-√39 +-√39 +2, ये वाला पार्ट तो लिखना पड़ेगा ऊपर, है ना। तो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब होता है ये पूरा आंसर दो बार रिपीट होने वाला है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में मैंने लिख दिया √39, एक बार माइनस में लिख दिया √39, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा ये आज 2.3 खत्म हो गया। कल चालू करेंगे हम 2.4, ठीक है। आप लोगों को अगर किसी भी सम में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा या कोई एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, कोई भी आपको किसी भी सम में प्रॉब्लम है तो, ठीक है।